जय गुरु जी। संगत जी आज मैं बात करूंगी गुरु जी के लंगर प्रसाद की और जल प्रसाद की। संगत जी, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद में गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स, अनंत कृपा छुपी होती है। जल प्रसाद से संगत जी हमारे शरीर के दुख, दर्द, कष्ट, रोग दूर होते हैं और लंगर प्रसाद हमारी मेडिसिन है। जब भी हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाएं साथ संगत जी, तो हमें लंगर गुरु जी महाराज के दरबार में पूरा फिनिश करना चाहिए। और जल प्रसाद को संगत जी हमें निरंतर सुबह और शाम पीना चाहिए, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। संगत जी, आपके शरीर के जो भी कष्ट हैं, जो भी रोग हैं, वो दूर हो जाएंगे। गुरु जी महाराज कहते हैं, मेरे लंगर और जल प्रसाद में बहुत अद्भुत शक्ति है। जो भी इसको चखता है, जो भी इसको खाता है, उसके हर एक शरीर की बीमारी, रोग दूर हो जाते हैं। संगत जी, हमारे शरीर में सैकड़ों बीमारियां, सैकड़ों रोग होते हैं जिसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता, लेकिन गुरुजी महाराज जानी जहान हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। इसीलिए साथ संगत जी, गुरु जी के लंगर और जल प्रसाद को पूरा ख़त्म करना चाहिए। आप किसी भी सत्संग में जाते हैं संगत जी, तो वहाँ पे आपको लंगर मिलता है। तो जब आप लंगर करें तो उस समय गुरुजी का शुक्राना करें कि मालिक, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने ये लंगर हमें दिया। ये लंगर नहीं, ये हमारी मेडिसिन्स है, ये दवाई है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं डॉक्टर अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है वो जल प्रसाद और लंगर प्रसाद में भी है। तो इसीलिए हमें लंगर की महिमा को समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए कि लंगर प्रसाद कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसे पदार्थ समझ के खाएंगे तो वो किसी भी प्रकार काम नहीं करेगा, और अगर हम उसे गुरु जी का लंगर समझ के खाएंगे, अपनी मेडिसिन समझ के खाएंगे, तो संगत जी आप यकीन मानिए, आपके शरीर में एक एक बीमारी गुरु जी खत्म कर देंगे। थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन संगत जी निरंतर आप गुरु जी के सिमरन में, मंत्र जाप में लगे रहें। जल प्रसाद संगत जी अगर आप अपने घर में छिड़कते हैं सुबह शाम, तो जितनी भी आपके घर में नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। और संगत जी जब आप जल प्रसाद पीते हैं तो आपका संगत जी पूरा एक्सरा गुरु जी महाराज करते हैं, उस समय आपके शरीर की एक एक बीमारियां दूर होती हैं। तो लंगर और जल प्रसाद के लिए निरंतर गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। और जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो कोशिश कीजिए संगत जी कि हम अपना लंगर बड़े मंदिर में ही फिनिश करें, क्योंकि जब आप बड़े मंदिर में खाएंगे तो वो दवाई का काम करेगा, घर लेके आएंगे तो वो मिठाई का काम करेगा। तो कोशिश कीजिए साथ संगत जी कि लंगर को हम वहीं पे गुरु जी के दरबार में ही फिनिश करें, हमें घर लंगर लाने की जरूरत ना पड़े। अकस्मात अगर मजबूरन आपको लंगर लाना ही पड़ रहा है तो आप गुरु जी से अरदास कीजिए। जैसे संगत जी हम बिना पूछे किसी की चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, ना ले सकते, उसी प्रकार हमें गुरु जी से भी आज्ञा लेनी चाहिए कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, कि मैं आपका लंगर प्रसाद लेके जा रही हूँ, इसे आप पदार्थ मत बनाना, इसे मेरी मेडिसिन्स ही रहने देना। ये जिसके भी नाम से आप ला रहे हैं उसके नाम से आप अरदास करके लाएं। तो संगत जी उसमें गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग छिपी होती है। जब हम उसे ऐसे ही ले आएंगे तो वो पदार्थ बन जाएगा, उसे खाने से कोई फायदा नहीं है। और संगत जी गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो प्रसाद के आखिरी कण में छुपी होती है, उसको बिल्कुल भी आप ना छोड़ें। संगत जी आखिरी कण तक को आपको गुरु जी की लंगर को साफ करना है, उसे बिल्कुल भी ना छोड़े। ये गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स होती है। तो संगत जी मैंने आज आपको लंगर प्रसाद और जल प्रसाद के बारे में बताया, और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो बहुत सारी संगत कहती है कि गुरु जी कौन है। संगत जी आज मैं बताती हूँ, गुरु जी महाशिव हैं और उन्होंने इस पृथ्वी पर अपनी संगत का कल्याण करने हेतु जन्म लिया था। और संगत जी जब गुरु जी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे, जब भी उन्होंने अपनी संगत का बहुत कल्याण किया है, और आज भी वो अपनी संगत का अनंत कल्याण कर रहे हैं। संगत जी गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारे दुख दूर हो रहे हैं, कष्ट हर रहे हैं, बीमारियां, परेशानियां, और कितनी भी दुख हो जाए वो पता ही नहीं चलता है कब गुरुजी महाराज सारे दुखों को सुख में बदल देते हैं। तो ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है साथ संगत जी। इसीलिए मेरी विनती है आप सभी से कि जब भी आप गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करें, गुरुजी का सिमरन करें, गुरुजी की पूजा करें, गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करें।
गुरुजी की फ़ोटो नहीं है, गुरुजी का स्वरूप नहीं है। गुरुजी वहाँ साक्षात विराजमान है, जहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप होता है। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं साथ संगत जी कि हम गुरुजी से जुड़े हैं। तो मैं हर बार विनती भी करती हूँ, हर सत्संग में विनती करती हूँ और आज भी निरंतर मैं आपसे यही बात कहूँगी कि संगत जी, गुरुजी के बहुत सारे तरीके अपनी संगत को ब्लेस करने के हैं। उनमें से एक तरीका संगत जी सत्संग शेयर करना सुनना भी है। और संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है। गुरुजी को आपको समर्पण करना है, हृदय से समर्पण करना है। और जब आप गुरुजी को हृदय से समर्पण कर देते हैं ना, तो फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं। फिर आपके लिए जो भी सही और जो भी बेस्ट होता है ना, वो गुरुजी महाराज करते हैं। तो साथ संगत जी, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी को समर्पण कीजिए, गुरुजी के दिए हुए निर्देश पे चलिए, गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब ग्रहण कीजिए। और जहाँ भी आपको सत्संग मिलता है संगत जी, जब भी गुरुजी आपको बुलाते हैं, बिल्कुल जाएँ। क्योंकि संगत जी, जो समय जो मतलब भक्ति भाव में गुजर जाए, जो समय परमात्मा की चर्चा में, प्रभु की लीलाओं में गुजर जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। तो इससे हमें वंचित क्यों रहना है संगत जी? इस भागती दौड़ती कलयुग भरी ज़िंदगी में एक सच्चा नाम, सिर्फ एक ओंकार, तो यही एक सच्चा नाम है साथ संगत जी, और इससे हमें बिल्कुल भी वंचित नहीं रहना है। इसके साथ चलिए, इसके साथ जुड़िए संगत जी, और लोगों को भी जोड़िए। संगत जी, जितनों को आप गुरुजी से जोड़ेंगे, उन सबका भी कल्याण होगा, आपका भी होगा। गुरुजी महाराज कहते हैं कि मेरे जब मंदिर में आते हो, बड़े मंदिर में, तो जूतियों दे नाल अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ। तो बिल्कुल सही तो कहते हैं गुरुजी, हम अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, हमें दिमाग नहीं चलाना है सत्संग जी। हमारा जो रिश्ता है वो गुरुजी से है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे एक माँ का बच्चे से होता है ना निस्वार्थ वाला रिश्ता, उसी प्रकार हमें अपने गुरु से निस्वार्थ भाव का रिश्ता रखना है। और ऐसा रिश्ता रखना है साथ संगत जी कि ये डोर कभी ना छूटे, कभी ना टूटे। बस निरंतर गुरुजी का ध्यान, सिमरन, चलते फिरते, उठते बैठते, गाते सोते, जो भी कर रहे हैं, सिर्फ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। निरंतर गुरु जी का चाहे कितने लाख दुख आ जाए, उस दुख में भी आपको मालिक का शुक्राना ही करना है। और ये अरदास करनी है कि गुरुजी सर्वदा भला करे, पूरा विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शो। गुरुजी सब पे अपनी कृपा मेहर करो, मुझ पे भी अपनी मेहर करो, मेरे परिवार पे मेहर करो। गुरुजी सर्वदा भला करो। और यही विनती आपको निरंतर गुरुजी से करनी है। बाकी अपना कीमती जो भी समय है वो गुरुजी को ज़रूर दें। मैं बस यही अरदास आप सबसे भी करती हूँ, गुरुजी से भी करती हूँ, यहीं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ कि संगत जी, आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर कोई भी आपका सवाल का जवाब है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस सवाल के जवाब को आपको दे सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।